हेलो स्टूडेंट, 10 मिनट की कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीके से इम्पॉर्टेंट टनल्स। ठीक है, भारत में स्थित जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टनल है, टनल यानी कि सुरंगें। अब सुरंगें बच्चे बेसिकली आपकी दो प्रकार से होती हैं। पहला है आपका जिन्हें कि रेलवे ट्रैक के लिए बनाया जाता है, और दूसरा जो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सड़क के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो दो प्रकार की है। जब भी मैं आपको कोई टनल का नाम बताऊं तो थोड़ा सा ये याद रखना कि ये टनल आपकी कौन से प्रकार की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टनल में बच्चे सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं वो वही पूछी जाती है जिनका जो है कोई ना कोई रिकॉर्ड बना हुआ है। जैसे कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे रेलवे जो सुरंग है वो कौन सी है, सबसे ज़्यादा लंबी है, इस तरीके से। सड़क सुरंग वो बताइए जो कि सबसे ज़्यादा लंबी है। इस तरीके से प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे कि पहले भारत में स्थित सबसे लंबी सुरंगें कौन कौन सी हैं। सबसे लंबी सुरंग में सबसे पहले आती है आपकी पाताल पानी रेल टनल, ठीक है, जो कि 49 किलोमीटर लंबी है बच्चे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका टनल T49, ये आपका जो है 12.7 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे जो टनल आती है ये आपका पीर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है, अब देखिए ये तीनों टनल में आप लोगों को दिख रहा होगा, पाताल पानी टनल है, ठीक है, टनल T49 है और पीर पंजाल रेलवे टनल है। रेलवे टनल बच्चे इसमें तो आपका मेंशन किया गया है, लेकिन बाकियों को भी आपको याद रखना है कि पाताल पानी कौन सी वाली है, मतलब ये रोड टनल है या फिर आपका रेलवे टनल है। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। पहले तो इन तीनों का नाम याद रखना है आपको। ये तीनों जो टनल है ये भारत की सबसे टॉप 3 जो है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, अब मैंने रेलवे कहा है तो इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या और आपको याद रखना है। सबसे पहले जो पाताल पानी वाली रेल टनल है, इसे जो है आपका कहाँ से कहाँ कौन से एरिया को ये आपके जोड़ती है। तो बच्चे ये अभी जो है बन रही है, इसका मतलब ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जोड़ेगी इंदौर से मुंबई को। ठीक है, मुंबई आपका महाराष्ट्र है और इंदौर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये याद रखना कि ये जो टनल आपकी है ये 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, और ये जो है आपका भारत में दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी, इंदौर को मुंबई से। ठीक है, दूसरा है कि जब ये बन करके तैयार होगी तो ये आपका भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी। ठीक है, रेलवे सुरंग है, ये पर्टिकुलरली मैंने जानबूझ करके मेंशन किया है। तो याद रखना कि जो भी आप सुरंग पढ़ रहे हैं उसमें आपको याद रहे कि आपका रेलवे का सुरंग है या फिर आपका ये सड़क सुरंग है। ठीक है, तो ये आपका जो है रेलवे सुरंग है। और ये पाताल पानी जो नाम है, ये पाताल पानी बच्चे आपका एक जलप्रपात है। ठीक है, ये जो नाम पड़ा है इसका, क्योंकि इस रेलवे टनल जिस जिस एरिया से गुजरती है वहाँ पे आपका जो है पाताल पानी जलप्रपात यानी कि एक झरना आता है। और ये जो आपका वाटरफॉल बना हुआ है ये मध्य प्रदेश में है, और किस नदी पे बना हुआ है, चोरल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पे आपकी जो सबसे लंबी टनल है वो है आपका टनल T49। ये कहाँ पर है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में दो क्षेत्रों को ये कनेक्ट करती है, कटरा को बनिहाल से। ठीक है, तो कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करती है, और ये भी अभी पूरी तरीके से जो है आपका ओपन नहीं है। ठीक है, याद रखना दोनों ही आपका जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरी जो आपकी आती है उसे कहते हैं हम पीर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है, इसे पीर पंजाल रेलवे टनल भी कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो है आपका बनिहाल काजीगंज रेलवे टनल। ठीक है, बनिहाल काजीगंज रेलवे टनल, ये बच्चे तीसरे नंबर की सबसे लंबी सुरंग है। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ती है, ये जम्मू तवी को जोड़ती है उधमपुर से। ठीक है, सॉरी, जम्मू तवी उधमपुर को ये आपका बनिहाल से जोड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तीनों टनल कौन कौन से स्टेट में है। और ये जो आपकी पहली वाली जो टनल है, देखिए ये इंदौर को मुंबई से जोड़ रही है, तो ये आपका दो स्टेट में इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ रही है। ठीक है, जो आपका बनिहाल काजीगंज जो सुरंग है ये पूरी तरीके से आपकी कहाँ पे है, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, उसके अलावा जो टनल T49 है तो ये भी आपका दो क्षेत्र जो है दोनों ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो ये पूरी तरीके से आपकी J&K में है। ठीक है, तो इस तरीके से टनल के बारे में, टनल का नाम, टनल कौन से दो जगहों के बीच में बनाई गई है, टनल किस प्रकार की है। ठीक है, प्रकार का मतलब क्या है कि ये आपकी सड़क सुरंग है या फिर आपका रेलवे सुरंग है, ये आपको ख्याल रखना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो टनल है ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। यही प्रकार का जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो टॉप 3 बच्चे सुरंग जो कि सबसे लंबी है भारत में। अब देखिए कुछ और सुरंग जिनके नाम पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है, उन्हें भी हमें पढ़ना है। सबसे पहला है आपका नाम है आपका चेनानी नासरी टनल। ठीक है, चेनाली नासरी टनल का दो और नाम है। एक तो बच्चे से जो है आपका
पातनी टॉप भी कहा जाता है, पातनी टॉप टनल भी इसे ही कहा जाता है, और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, ये भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, अभी तक जितनी मैंने आपको बताई तीनों वो लंबी तो है, लेकिन वो आपकी रेलवे टनल है बच्चे, रेलवे ट्रैक के लिए बनाई गई है। ये आपकी भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, ये कौन से स्थान को जोड़ती है, तो देखिए जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, तो कहाँ पर होगी, ऑब्वियसली आपका कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में जो दूसरी टनल है वो है आपका भंवर टोक टनल। भंवर टोक टनल के नाम पे कौन सा रिकॉर्ड है, ये भारत में स्थित सबसे छोटी सुरंग है बच्चे। ठीक है, ये भी आपका एक रेलवे टनल है और ये सबसे छोटी सुरंग है। कौन से स्टेट में है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है ये स्थित। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, ये भारत में स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नाम क्या है इसका, चेनानी नासरी टनल है, पुराना नाम था, अभी बदल करके इसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, सड़क सुरंग है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटी टनल जो है आपकी भंवर टोक टनल है, ये आपका एक रेलवे टनल है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, रेलवे टनल। उसके अलावा अब सबसे लंबाई के आधार पर हम जो है टनलों को देखेंगे। आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, टनल का नाम याद रखिएगा, कौन से स्थान को जोड़ती है और कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी अटल टनल। अटल टनल हाल ही में जो है खोली गई है लोगों के लिए। तो अटल टनल आपका मनाली को जोड़ती है लाहौल से, और ये दोनों ही जगह कहाँ पे है, ये आपका रोहतांग। ठीक है, रोहतांग बच्चे दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, तो उसी दर्रे से होकर के ये आपकी टनल गुजरती है, याद रखना, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा दूसरी पे है आपकी त्रिवेंद्रम पोर्ट टनल। त्रिवेंद्रम पोर्ट टनल जो है आपका, ये एक बंदरगाह को एक रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। बंदरगाह कौन सा है, ये जो बंदरगाह है सी पोर्ट है, समुद्री बंदरगाह है, जिसका नाम है वाजिंजम। ठीक है, वाहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, इसे जोड़ती है आपका रेलवे मेन लाइन से, जो कि आपका बलरामपुरम पे है। ठीक है, अब ये बलरामपुरम हो गया आपका या वाहिंजम हो गया, ये दोनों ही जगह कहाँ पे है, ये आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम बच्चे कहाँ पे है, केरला में। तो याद रखिएगा कि जो आपका त्रिवेंद्रम पोर्ट टनल है, ये आपका कहाँ पे है, केरला में है। कौन कौन सी जगह को जोड़ता है, ये आपका एक सी पोर्ट को एक रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जवाहर टनल, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जवाहर टनल ये बच्चे बनिहाल रोड टनल के नाम से भी जानी जाती है। अब देखिए बनिहाल टनल जो है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बनिहाल काजीगंज टनल जो है आपकी दोनों है, एक आपका रेलवे टनल भी है और एक आपका जो है रोड टनल भी है। जो रोड टनल है उसे कहा जाता है आपका जवाहर टनल। ठीक है, याद रखना, जो रोड वाली जो सुरंग है बनिहाल वाली, ठीक है, जो आपकी पीर पंजाल बनी हुई है, उसी को जो है बनिहाल काजीगंज रोड टनल भी कहा जाता है। इसका जो ऑफिशियल नाम है, इसका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू सुरंग। ठीक है, ये कौन सी जगह को जोड़ता है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। ठीक है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है और ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये हो गई आपकी जवाहर टनल। उसके बाद है आपका संगलदान टनल, ये कहाँ कौन से स्थान को जोड़ती है, जो जम्मू को बची आपका जम्मू को बारामूला से जोड़ती है और है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। उसके बाद आती है आपकी रापुरो टनल आपका ये चेरलोपल्ली को रापुरा स्टेशन से जोड़ती है और ये दोनों ही जगह कहाँ पे बच्चे, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इस सुरंग की एक खासियत है रापुरू टनल की कि ये आपका पूरी तरीके से, रापुरू टनल जो है आपका सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग है। इलेक्ट्रीफाइड जो है आपका ये रेलवे टनल बनाया गया है और ये आपका भारत का सबसे लंबा जो है ऐसा टनल है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है और सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ऐसी सबसे लंबी सुरंग है, तो याद रखना रापुरू टनल ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नाटुवाड़ी टनल, ये कौन से स्थान को जोड़ता है, तो बच्चे ये आपका करण जदी दीवान। ठीक है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये आपस में जो है कनेक्ट होते हैं इस टनल के द्वारा और बीच में जो है आपका ये गोवा से होते हुए जाती है। ठीक है, गोवा से होते हुए जाती, तो याद रखना ये जो नाटुवाड़ी टनल है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टाइक टनल, इसे जो है आपका T4 भी कहा जाता है, तो टाइक टनल इसका नाम है। ये बच्चे आपका रत्नागिरी और निवासर, रत्नागिरी को निवासर से जोड़ती है। ये दोनों ही जगह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो एक चीज आपने देखी कि एक तो महाराष्ट्र हो गया जहाँ पर कि इस तरीके से लंबी सुरंगें बनी हुई हैं, एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा सुरंग देखी है और सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं वो कौन सी प्रकार की सुरंगें पूछी जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, और जो हाल ही में बनी है, तो जो हाल ही में बची
इनमें से बनी है वो है आपकी अटल टनल, इसे याद रखना। ये मनाली को लाहौल से जोड़ती है और रोहतांग पास से होते हुए जाती है। रोहतांग पास कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण टनलें हैं। किस अकॉर्डिंग जो है ये डिस्क्राइब, ये जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस अकॉर्डिंग किया गया है? इनकी लंबाई के आधार पर, ठीक है। सबसे लंबी सबसे लंबी ये जो आपकी टनल से सुरंग है, इनमें से कुछ जो है रेलवे टनल है, कुछ जो है आपकी सड़क सुरंग है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपकी रेलवे टनल ही है, ठीक है। तो इन सभी के नाम याद रखना और कौन सा टनल जो है आपका कौन से स्टेट में है ये आपको याद रखना है। धन्यवाद।